एलयूसीसी कंपनी का घोटाला कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से उत्तराखंड में एलयूसीसी के खिलाफ तमाम निवेशक यहां पर हल्ला बोल किए हुए हैं, जिनकी मांग को मानते हुए सरकार ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। और अब जब ये पूरा मामला सीबीआई टेकअप कर चुकी है तो सीबीआई ने कई लोगों के साथ ही अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ के ऊपर भी यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि जो बात निकलकर सामने आई, एलयूसीसी कंपनी के जो प्रबंधक हैं वो विदेश भाग चुके हैं, लेकिन कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर होने लगी हैं। दूसरी तरफ अब गणेश गोदियाल जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरे मामले पर हल्ला बोल किया है और उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि धन सिंह रावत जो उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री हैं और लगातार एलयूसीसी मामले को देख भी रहे हैं और उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला है, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऊंची पहुंच है। देहरादून में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ का नाम भी सामने आया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया, जबकि मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल विदेश भाग चुका है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को सीबीआई का सहयोग करने का आदेश दिया है। देहरादून के रायपुर थाने में दर्ज 6 करोड़ 27 लाख के एक मुकदमे में फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े व आलोकनाथ नामजद किए हैं। अब सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में दोनों अभिनेताओं को आरोपितों की सूची में शामिल किया गया है। ठगी करने के मकसद से आरोपितों ने पीड़ितों को बताया कि सोसाइटी भारत सरकार के अधीन पंजीकृत संस्था है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता आलोकनाथ व श्रेयस तलपड़े हैं। आरोपितों के झांसे में आकर पीड़ितों ने करोड़ों रुपए का निवेश कर डाला। इस मामले में पूर्व से जांच कर रही सीबीसीआईडी की एक टीम गत दिनों पूर्व अभिनेता श्रेयस तलपड़े के घर मुंबई पहुंची थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए श्रेयस तलपड़े ने सर्वोच्च न्यायालय से गिरफ्तारी से स्टे ले लिया। सोसाइटी बहुराज्य सहकारी समिति के अंतर्गत पंजीकृत थी और इसका कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश व दिल्ली राज्यों तक ही सीमित था। बावजूद इसके समिति ने उत्तराखंड के कई जिलों में कई शाखा कार्यालय व सुविधा केंद्र खोले और उच्च रिटर्न व नियमित लाभांश का आश्वासन देकर जनता से धनराशि जुटाने का काम किया। घोटाले का मुख्य आरोपित समित अग्रवाल है, जो कि करोड़ों का घोटाला करके विदेश फरार हो चुका है। उसके विरुद्ध ब्लू कॉर्नर नोटिस और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। एलयूसीसी घोटाले का पहला मुकदमा कोतवाली कोटद्वार में तृप्ति नेगी की तहरीर पर दर्ज हुआ था। पीड़ित ने बताया था कि वह एलयूसीसी शाखा दुगड्डा पौड़ी गलवाल सब कार्यालय दुर्गापुर कोटद्वार में एजेंट के रूप में अगस्त 2022 से काम कर रही है। आरोपितों ने उन्हें पूर्ण विश्वसनीय कंपनी बताते हुए विश्वास में लिया। उन्होंने आरडी योजना के अंतर्गत 33 आरडी खुलवाई। इनका प्रतिमाह की किस्तें लगातार फरवरी 2024 तक जमा कराई। जब उन्होंने पासबुक में एंट्री कराई तो पता चला कि कई महीनों से उनकी ओर से दी गई किस्त जमा ही नहीं की गई। जब उन्होंने कंपनी के मैनेजर व कैशियर प्रज्ञा रावत से संबंध में बातचीत की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उच्च न्यायालय की ओर से इस मामले में सीबीआई का सहयोग करने के लिए उत्तराखंड पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को आदेश दिए हैं कि सीबीआई को अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराई जाए। इसमें जांच करने और सहायता करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल, कंप्यूटर, टाइपिंग व रिकॉर्ड रखरखाव में कुशल तकनीकी कर्मचारी, डोवर के साथ साथ सरकारी वाहन और जांच के लिए कार्यालय स्थान और आवास के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त राज्य आवास या गेस्ट हाउस परिसर भी उपलब्ध कराया जाए। एलयूसीसी मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रमोटर्स समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो चुकी है। चिटफंड घोटाला सामने आने के बाद से ही राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर निशाना साध रहे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा है कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जांच को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर देश छोड़ चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि चूंकि ये विभाग केंद्र में अमित शाह जी के पास था और यहाँ धन सिंह रावत जी के पास था, खुद धन सिंह रावत जी के विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसे डाले और जब ये पैसे डाल रहे थे तब धन सिंह रावत जी ने अब जैसे कि उन्होंने बाद में कहा कि मुझे जब पता लगा तुम्हें कि इसमें फ्रॉड हो रहा है तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। इसलिए ये बहुत गहन जांच का विषय है और मैंने पहले कहा कि सीबीआई से इसकी जांच हो। मैं आज भी उस बात पे खड़ा हूं कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन सीबीआई से जांच भी ऐसी हो कि जो पारदर्शी हो, तटस्थ हो। अब अगर सीबीआई अपने नेताओं को बचाएगी, क्या आप मानते हैं
कि इस वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हों और राज्य में धन सिंह रावत हों, क्या मानते हैं कि सीबीआई की जांच तटस्थ हो सकती है? इसलिए मैंने कहा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज की अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में ये जांच हो, तब कुछ सोचा जा सकता है कि ये सही दिशा में है। और सबसे गंभीर बात यह है कि केंद्र के नेता, अगर उनका इसमें रोल नहीं है तो उनको राज्य के नेताओं को इसके लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, लेकिन नहीं ठहरा रहे हैं। इससे लगता है कि आपस में सब मिले हुए हैं और लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को, भोले भाले लोगों को लूटा गया और इस पे इनके हाथ रंगे हुए। भाई अगर धन सिंह रावत के मार्फत ये जांच अगर केंद्र के बड़े नेताओं तक जाएगी, जिनके हाथों में मंत्रालय हैं वो, तो फिर धन सिंह रावत जी को कौन पूछ रहा है? जांच है तो वहां से रुकेगी। ऊपर वाले थोड़ी चाहेंगे कि धन सिंह रावत इस जांच को हम तक आने के लिए कोई सीढ़ी का काम करें। इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, जांच ही नहीं करनी। ये रवैया अपनाया जा रहा है। देश के भीतर चिटफंड कंपनियों का घोटाला होना कोई नई बात नहीं है। समय समय पर इस तरह की घपले घोटाले की खबरें सार्वजनिक होती हैं कि जो बड़े प्रमोटर्स हैं वो लोगों का पैसा लेकर भाग चुके हैं। वहीं अब बड़ा घोटाला घपला सामने आया है एलयूसीसी कंपनी का, जिसके बाद अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रमोटर्स के साथ ही अभिनेताओं पर भी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं और ये पूरा मामला देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है।